हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। तो देखिए, आज है संडे, जो शुक्रवार रात को मतलब जब मार्केट ऑलरेडी मतलब बंद हो गया था, उसके बाद ही वो उसका क्वार्टर फोर रिजल्ट आया और उसमें उसका मतलब अच्छा रिजल्ट आया है। और उसके साथ वो रिलायंस इंडस्ट्री वो 5.5 रुपीज़ का वो डिविडेंड देने के लिए भी ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है। तो अभी क्या रिजल्ट आया है, क्यों मतलब कितना क्या हुआ है, अभी हम देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया का फर्स्ट कंपनी हो गया है जिसका नेट वर्थ 10.7 लाख करोड़ हो गया है, जो कि और कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है आज तक का भी। तो ये पहली कंपनी हो गया है। उसके साथ आपको उसका अगर प्रॉफिट देखेंगे सिर्फ रिलायंस का, क्योंकि उनमें बहुत सारे कंपनी है, सिर्फ रिलायंस का अगर देखेंगे तो रिलायंस का 22,611 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 6.4%, जो कि पिछले साल से 6.4% ज़्यादा हुआ है। हालांकि जो प्रॉफिट हुआ है उसके साथ टैक्स भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो मतलब 1.4% ज़्यादा टैक्स एक्सपेंस भी हुआ है। उसके साथ आपको देखेंगे फाइनल क्वार्टर 25 में 2.288 लाख करोड़ का ग्रोथ हुआ है, जो कि 8.8% प्रीवियस क्वार्टर से, जो कि बहुत अच्छी है। तो ईबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो एक मार्केट का टोटल मतलब मार्केट प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं, या फिर स्टॉक प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं, उसका एक मेजरमेंट है। वो अगर ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छा होता है, और उसका 3.6% ज़्यादा हुआ है ईबिटा, तो मतलब हाँ अच्छी भी ग्रोथ हुआ है। अगर उसका जियो प्लेटफॉर्म देखेंगे तो उसका 25.8% ईयर वाइज वो उसका ग्रोथ हुआ है। एंड जियो का टोटल सब्सक्राइबर देखेंगे तो 48.8 ज़्यादा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर रिलायंस रिटेल की अगर बात किया जाए तो रिलायंस रिटेल पहले था 18,836, अभी वो के 19,340 हो गया है उसका स्टोर, जो बढ़ चुका है। अगर रिलायंस रिटेल वेंचर का उसका अगर देखेंगे रिजल्ट तो 30.4% ईयर वाइज ग्रोथ हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, उसका भी अच्छा हुआ है। ऑयल टू केमिकल अगर देखेंगे इनमें 15.4% ग्रोथ हुआ है, जो कि ये भी अच्छा है। लेकिन वो जो ऑयल एंड गैस उसका जो है उनमें थोड़ा मतलब लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, इतना भी लॉस नहीं हुआ है, 0.4% ईयर वाइज लॉस हुआ है। क्यों हुआ है वो आप देख लीजिए, क्योंकि उसका अभी प्रीवियस ईयर में वो था 9.53 क्वार्टर पर, मतलब प्रीवियस क्वार्टर में, अभी उसका हो गया है 10.04। और उसका अगर CBM देखेंगे, CBM में मतलब ये होता है कोल बेड मीथेन, मतलब ये नेचुरल गैस तो होता है लेकिन अनकन्वेंशनल मेथड में होता है। तो वो 10.36 से वो 14.34 हो गया था, तो इसलिए उसका लॉस हो गया है। तो टोटल फाइनेंशियल 25 में अगर देखेंगे तो उसका 1.83 लाख करोड़ उसका हुआ है टोटल, अगर सभी का मिला लेंगे, जो कि 2.9% उसका ज़्यादा हुआ है। और मुकेश अंबानी ने बोला है कि वी हैव लेड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उनके हिसाब से वो जो अभी वो रिन्यूएबल एनर्जी एंड बैटरी में वो ज़्यादा अभी फोकस करेंगे, और इसके लिए जो भी फाउंडेशन करना था वो अभी कर चुके हैं। और वो आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उनको आएगा। अगर वो बोले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो वो डिविडेंड भी ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर वो स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो वो रिजल्ट के आएगा तो अभी वो जानेंगे। लेकिन उसका सबसे वो ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है वो जियो स्टार बिजनेस से आया है। जियो स्टार अभी प्रॉफिट किया है 229 करोड़ किया है, मतलब हाँ मैं रिलायंस के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही वो जियो स्टार में 229 करोड़ ज़्यादा इन्वेस्ट आया है। और वो टोटल हुआ है 10,006 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ है। तो जियो टीवी नेटवर्क 34% मार्केट अभी तक शेयर के मतलब एक्वायर कर चुका है, और जियो स्टार ऑलरेडी हॉटस्टार को एक्वायर भी कर चुका है। एंड 76 करोड़ मंथली अभी हो चुका है व्यूअर। ओबियसली IPL क्योंकि चल रहा है उनका बेसिस पर भी वो हो रहा है। अभी मेन इम्पोर्टेंट बात हम करते हैं, देखिए वो डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है,
5.5 पर शेयर उसको डिविडेंड देने के लिए ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। उसके साथ फंड रेजिंग भी कर चुके हैं, मतलब 25,000 करोड़ फंड रेजिंग कर चुके हैं। उसके साथ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 36,041, वो मतलब प्रीवियस में था 23,207, अभी हुआ है 36,041 करोड़ उसका अभी हुआ है। तो मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आया है और डिविडेंड भी दिया है, तो वो ऊपर जाने की बहुत चांसेस तो है। अगर अभी चार्ट में देखेंगे तो देखिए चार्ट के हिसाब से उसका RSI है 62, मतलब ग्रोथ भी करेगा, इतना जल्दी भी ग्रोथ नहीं करेगा, मतलब जल्दी ग्रोथ करेगा लेकिन इतना ऊपर भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर RSI 80 के आसपास पहुंच जाएगा तभी वो फिर से मतलब ओवर बाय हो चुका होगा, तभी वो नीचे आ सकता है। लेकिन अभी और एक बात है, अभी जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन है वो इतना अच्छा नहीं है। ऐसे भी तो इंडिया पाकिस्तान का रिफ्ट है वो बढ़ रहा है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। उसके साथ जो तारीफ हुआ है वो भी वो गेम में है, तो इसलिए आपको देख कर भी करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे चार्ट में देखेंगे वो रेजिस्टेंट लाइन को जस्ट क्रॉस करके नीचे आ गया है, मतलब 1326 उसका तो था रेजिस्टेंट, वो क्रॉस करके वो फिर से 1300 को आ चुका है। लेकिन अगर उसको क्रॉस कर लेगा, क्योंकि रिजल्ट उसका अच्छा है और डिविडेंड भी अच्छा है, लेकिन वो रेजिस्टेंट लाइन को क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं, अगर क्रॉस कर देगा तो फर्स्ट उसका टारगेट होगा 1391, नेक्स्ट उसका होगा 1448। तो उसके बाद वो ऊपर सडनली नहीं जाने के मतलब इतना आशा नहीं है, क्योंकि अगर वो ऊपर जाएगा तो ओवर बाय हो चुका होगा, तभी वो RSI ज़्यादा अगर हो चुका होगा और अभी वो नीचे आएगा। क्योंकि आप दिखा देता हूँ, देखिए रिलायंस में एक तकलीफ है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप अगर 5 दिन में देखिएगा तो 2.20%, एक महीने में देखिएगा 2.03%, 6 महीने में अगर लगा देते हैं तो 2.50%, एक साल में देखिएगा तो 11.20% माइनस हो चुका है। 5 साल में देखेंगे, अगर 5 साल इतना अपनी मेहनत की कमाई को अगर लगाएंगे तो ओनली 79.17, मतलब 2 गुना से भी कम है। 2 गुना तो बहुत ज़्यादा हो गया, 79% मतलब नियरली 80 मान लीजिए, 80% ही ज़्यादा हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो। हाँ, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हो तो आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। क्योंकि अभी तो मैं आपको दिखाया वो जितना मैट्रिक्स था अभी सभी का दिखाया वो 80%, 13%, और अगर एक साल में देखिएगा तो भी बहुत कम है, मतलब 11.20% एक साल में लगाएंगे, मतलब एक साल आपको इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद भी 11% अगर आपको नीचे आएगा, मतलब इस स्टॉक में मेरे हिसाब से तो लगाना अच्छा नहीं है। तो अगर लगाएंगे हाँ वो प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे अभी मतलब 10-15 दिन पहले अगर लगाते होते तो वो उसको आपको अच्छे रिटर्न दे देता होगा। तो मतलब एक छोटा सा टर्म में वो ज़्यादा दे देता है। अभी इस वाले में देखिए यहाँ पर भी ज़्यादा दे दिया, यहाँ पर इस वाले में ज़्यादा दे दिया। अगर लॉन्ग टर्म में लगा के रखोगे ना, मान लीजिए यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर इतना बड़ा आपको लगेगा कि हाँ वो बहुत बढ़ेगा, लेकिन वो नीचे आके फिर से सेम लेवल चलाएगा, फिर से ऊपर गया आपको लगेगा कि हाँ ऊपर गया, लेकिन वो फिर से वो लेवल को चला आता है। तो वो सेम लेवल को फिर से वो चला आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे भी बहुत अच्छा न्यूज आया है, वो ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आपको रेजिस्टेंट लाइन। अगर रेजिस्टेंट लाइन उसका है 1326, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि 1340 को आप मान सकते हैं। तो 1340 को अगर क्रॉस करेगा वो फर्स्ट उसका टारगेट होगा 1391, नेक्स्ट होगा 1445 का आसपास होगा। अगर आप लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो 1340 को अगर लगा रहेंगे तो आपको स्टॉप लॉस बहुत कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत रिस्की पर लगा रहे हैं, मतलब बहुत ऊपर पर। तो 1340 पर लगा रहे हैं तो 1310 पर आपको लगाना पड़ेगा, या फिर हाँ 1310 पर आपको लगाना पड़ेगा, या फिर अगर नीचे चलाएगा फिर से वो 1100 या 1200 के लेवल पर भी आ सकता है। तो आपको देखकर लगाना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो आप आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, एक QR स्कैनर है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद।